यूपीआई पेमेंट के माध्यम से कैसे हम जीरो द काइट से आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल्स बताएंगे। अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो ऐसा ही स्क्रीन आएगा, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। और अगर आप जीरो द में ट्रेडिंग करते हैं पहले से ही तो यूज़र नेम आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, नीचे सिर्फ आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपके पास ईमेल में या आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ पर एक ओटीपी आएगा, तो उसको डाल के फिर जो एरो बटन है वहाँ पर दबा देना है। उसके बाद इनेबल नाउ, ये जो सिक्योरिटी है इसको इनेबल कर देना है। इस डिस्क्लोजर देख के आई अंडरस्टैंड कर देने के बाद यहाँ पर बीट्स पे आना है। देन यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे जो आईपीओ ऑनगोइंग है वो यहाँ पर दिख जाएगा। इसमें कई सारे मेन बोर्ड आईपीओ हैं और कई सारे एसएमएस आईपीओ हैं। तो हम मेन बोर्ड आईपीओ में ही फिलहाल अप्लाई करेंगे, क्योंकि एसएमई आईपीओ जो होता है वहाँ पर ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है। 1,20,000 से कहीं 1.5 लाख तक हो जाता है। फिलहाल हम लोग मेन बोर्ड का आईपीओ पे ही अप्लाई करेंगे, जहाँ पर एक लॉट के लिए मैक्सिमम 15,000 तक पैसा लगता है यहाँ पर। तो अभी मुक्का प्रोटीन चल रहा है, जेजी केमिकल्स आने वाला है। तो हम लोग आईपीओ में अप्लाई करने से पहले हम उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक कर लेंगे। तो ये आईपीओ अगर हमको मिलता है और जिस दिन मार्केट पे आएगा तो हमको कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ग्रे मार्केट प्रीमियम से हम लोगों को यही देखना पड़ता है। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम 50% या 40% तक रहता है तो आपको वहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। कई बार ऐसे भी देखे हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम 25% या 30% रहने के बाद भी जब मार्केट के दिन ओपन होता है आईपीओ, वो प्राइस घट के नेगेटिव में आ जाता है। तो इसलिए सतर्क रहिए, लास्ट दिन तक देखें। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि यूपीआई आईडी अगर दिखता कहाँ से है और यूपीआई आईडी कहाँ पर डालेंगे। तो यूपीआई आईडी हम देख लेते हैं, फ़ोनपे के माध्यम से हम कैसे पेमेंट कर सकते हैं आईपीओ में। तो यहाँ पर देखिए फ़ोनपे ओपन होने के बाद प्रोफाइल में जो पिक्चर होता है वहाँ पर ऊपर में हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐसे स्क्रीन आएगा, यहाँ पर हम बैंक अकाउंट्स पे जाएंगे। तो यहाँ पर हमको दिख जाएगा हमारा जो बैंक अकाउंट फ़ोनपे में लिंक है वो दिख जाएगा, और प्राइमरी और सेकेंडरी जो अकाउंट है वो भी दिख जाएगा। तो मेरा जो अकाउंट है, मैं जिससे पैसा कटवाना चाहता हूँ आईपीओ के लिए, तो वो उसका मैं यूपीआई आईडी मैं देख लूँगा। जैसे कि मैं फ़िलहाल पहला वाला जो अकाउंट है वहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए तीनों यहाँ पर यूपीआई आईडीज़ है। तो किसी का भी देखिएगा एक एक्टिवेट होता है और बाकी दोनों एक्टिवेट नहीं होता है, तो आप चाहे तो तीनों एक्टिवेट कर सकते हैं। पास में जो एक बटन होता है एक्टिवेट, उसके बाद आपका फ़ोन जो सिम रहेगा बैंक पे वहाँ पर क्लिक कर देने के बाद ऑटोमेटिक सिम से मैसेज चला जाएगा और ये यूपीआई आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। तो कोई भी एक यूपीआई आईडी देने से चलेगा। तो हम देख लेते हैं, यूपीआई आईडी हम देख लिया। अब चलेंगे जीपे में, यानी गूगल पे, जो कि बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी यूपीआई आईडी हम देख लेंगे। हम फ़ोनपे के माध्यम से भी आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं एंड जीपे की माध्यम से भी आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोफाइल में ऊपर में क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा अगर आपका जो यूपीआई आईडी है वो यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ पर मेरा अगर और भी बैंक अकाउंट है तो वहाँ पर भी हम देख सकते हैं कितना सारा यूपीआई आईडी जनरेट हुआ है और कितना सारा एक्टिवेट है। तो यहाँ पर भी सेम तरीका बैंक अकाउंट पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए 3 मैक्सिमम जो यूपीआई आईडीज़ एडेड हैं, यहाँ पर सिर्फ एक मेरा एक्टिवेट है। तो देख लेंगे कौन सा वाला एक्टिवेट है। ऊपर में देखिए जो लिखा है वही वाला एक्टिवेट है। तो फिर भी हम यहाँ से ड्रॉप डाउन में देख लेंगे। यहाँ पर देखिए जो आईपीओ एक्टिवेट रहेगा वही आईपीओ हम डाल के पेमेंट कर सकते हैं। तो ये आ गया मेरा दूसरा अकाउंट बैंक का। तो यहाँ पर देखिए तीनों में से 2 अकाउंट 2 यूपीआई आईडी मेरा एक्टिवेट है। तो यूपीआई आईडी हमने देख लिया। अब हमको आईपीओ में अप्लाई करना है, तो जीरो द काइट में ओपन करेंगे। तो देखिए उसके बाद यहाँ पर यूपीआई आईडी डालना होता है। ऊपर में जो रहेगा यूपीआई आईडी वहाँ पर यूपीआई आईडी लिखना होगा
और नीचे में जो एक एरो दिख रहा है ड्रॉप डाउन, वहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारा जो यूपीआई आईडी का जो लास्ट में होता है @YBL या @AXL या @HDFC बैंक, तो जिसका जिसका रहेगा जैसा भी वो यहाँ से ड्रॉप डाउन करके हम सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए तो अब हम लिस्ट में ड्रॉप डाउन करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो यूपीआई आईडी का लास्ट वाला है यहाँ पर दिया हुआ है। जो मेन है जैसे कि इंडियन बैंक, IDBI बैंक, IBL, कोटक बैंक, सभी ओके HDFC बैंक, ओके ICICI बैंक, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपका जिस अकाउंट यूपीआई अकाउंट आपका एक्टिवेट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर वेरीफाइड दिखाएगा और काट ऑफ प्राइस अगर जिसका भी यहाँ पर टिक नहीं है वहाँ पर हम टिक कर देंगे काट ऑफ प्राइस को। उसके बाद देखिए आई हेयर बाई अंडरटेक दैट, उसके पहले एक बॉक्स है तो वहाँ पर क्लिक करने के बाद ही यहाँ पर सबमिट ऑप्शन एक्टिवेट हो जाने के बाद उसके बाद ये जो सबमिट ऑप्शन है यहाँ पर जो एरो है उसको हम राइट साइड में स्क्रॉल कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर है कि एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस, ये सक्सेस मैसेज आएगा। देन कुछ ही देर बाद आपके पास दो मैसेज आएगा, एक टेक्स्ट मैसेज आएगा और एक अगर आप गूगल पे से करते हैं तो गूगल पे का एक मैसेज आएगा ऑटो पे करके, या तो आप जिस भी एप्लीकेशन से करते हैं वहाँ पर एक ऑटो पे ऑप्शन आएगा। तो मैंने यहाँ पर फ़ोन पे में किया हूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक टू एक्सेप्ट करूँगा, या तो आप डायरेक्ट फ़ोन पे ओपन करके भी देख सकते हैं वहाँ पर। तो चलिए अब हम फ़ोन पे में ऑटो पे इसको एक्सेप्ट करते हैं। मैंने अप्लाई किया था मुक्का प्रोटीन्स लिमिटेड। तो ऐसा ही ऑप्शन आएगा ऑटो पे रिक्वेस्ट मुक्का प्रोटीन्स लिमिटेड 14,980 रुपये, तो उसको हम पे कर देंगे यहाँ पर सेट ऑटो पे करके। मेरे इस बैंक अकाउंट से ये काटेगा पैसा। तो पैसा बैंक में होना चाहिए क्योंकि ये आपका जो अमाउंट होता है वो रख देना होगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपका ईमेल में भी मैसेज आ जाएगा और फ़ोन में भी मैसेज आ जाएगा कॉन्फर्मेशन हो जाने के बाद कि आपका IPO आपने जो बिड लगाया वो आपका कॉन्फर्म हो गया। अब मिलना या ना मिलना ये तो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर 10 बजे से IPO खुला रहता है और मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे जब ट्रेडिंग चालू होगा फिर 10 बजे से आपका वो ऑटोमेटिक पे वाला ऑप्शन आएगा और लास्ट डे जो होगा वहाँ पर 3 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं और 5 बजे के अंदर आपका जो ऑटोमेटिक पे वाला ऑप्शन वो आपको फिलअप कर देना है। अगर IPO अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पर मुझे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं।